मैं आप सभी का तहे दिल से अभिवादन करती हूँ। इस मंच से हम लोग अभी कुछ महीने पहले ही जुड़े हैं, लेकिन बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और इसका सारा श्रेय जाता है मनोज जी को। मैं रेणु अखबार सिंगरौली से हूँ, होम मेकर हूँ, एमए डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, साथ में लिखने पढ़ने का बहुत शौक रहा है। कविताएं कहना खुद को अभिव्यक्त करने का एक जरिया है। जब मन की छटपटाहट बहुत बढ़ जाती है तो जो शब्द निकलते हैं, जो भाव निकलते हैं, उन भावों को शब्दों का जामा पहनाना ही कविता है। सुकून के साथ कुछ पल खुद के साथ बिताना ही कविता है। मेरी जो पहली कविता है वो इसी कविता लिखने की रचना धर्मिता को रेखांकित करती है। मेरी पहली कविता है अधूरी कविताएं। मन की गहराइयों से कागज पर आते आते, मन की गहराइयों से कागज पर आते आते जाने कहाँ छूट जाती है कविता। अनुभव और अभिव्यक्ति के बीच, अनुभव और अभिव्यक्ति के बीच कई गलियां हैं भूल भुलैया जैसी, जिनमें गायब होकर बिछड़ जाती है कविता, जिनमें गायब होकर बिछड़ जाती है कविता। ऐसी अधूरी कविताएं बड़ी महंगी पड़ती हैं, ऐसी अधूरी कविताएं बड़ी महंगी पड़ती हैं, खुशबू देते हुए कांटे सी बढ़ती है। मेरी अब दूसरी कविता, जिसको लिखने का श्रेय मैं देना चाहूंगी इस मंच के मेरे दो अभिनय मित्रों को। उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के विश्वास से इस कविता का जन्म हुआ और ये कविता जन्म लेने के बाद मेरे गोद में आने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन आ नहीं पा रही थी। आज आई है, तो मनोज जी ध्यान दीजिएगा। तुम्हारे विश्वास पर विश्वास करने का मन होता है, तुम्हारे विश्वास पर विश्वास करने का मन होता है। जब तुम कहते हो तुम ऐसा कर सकती हो, विश्वास करने को जी चाहता है। मैं मुक्त भाव से सुनती हूँ और आत्मविभोर होकर सोचती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। पर अगले ही पल अपने आत्मबोध से पूछ बैठती हूँ, जहाँ छत बिछत पाती हूँ अपने संबल को। नम आंखों और स्तब्ध होठों से देखती हूँ उन सपनों को, जिसे जीना चाहा था, जिसे जीना चाहा था, जो कभी मेरा आसमान था। उदासियों के पर्दों के बीच भी झिलमिलाते थे उसके सतरंगी पहलू, उदासियों के पर्दों के बीच भी झिलमिलाते थे उसके सतरंगी पहलू। फिर बटोर कर अपनी टूटती आस्था को, फिर बटोर कर अपनी टूटती आस्था को एक बार और जीना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हारे विश्वास पर विश्वास करने का जी करता है। हाँ, तुम्हारे विश्वास पर विश्वास करने का मन होता है। मैं अपनी बाहों में आकाश भरना चाहती हूँ। और फिर आप गृहिणी हैं, देखिए काम करते करते चीजें इधर उधर हो जाती हैं, तो आप सोचिए आप खो गई थी पर आज इस स्पेशल ओकेजन के लिए मिल गई और सर को क्रेडिट जाता है, उन्होंने लग के साथ में इसको ढूंढ निकाला। कई बार आदमी ये सोचता है कि मेरी सबसे अच्छी रचना इधर उधर गुम हो गई। सर को बहुत चीजों का क्रेडिट जाता है, मेरी जिंदगी को, मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को करीने से सजाने का भी। थैंक यू सो मच मिस्टर। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा स्नेहिल जी, आप आइए, साथ में छोटे नन्हे आरव को भी लाइए।